साइंस में आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और इस केमिस्ट्री का हमने जो चैप्टर तय किया है वो है केमिकल रिएक्शन। ये 6 to 10 के काम का चीज होगा। क्लास 6 से क्लास 10 तक के जितने बच्चे होंगे उनके काम आएगा। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अब रासायनिक अभिक्रियाएं में हम लोग कुछ तत्वों के बारे में जानेंगे और फिर मैं आगे इसके बाद में बताऊंगा। तो फिर इसके नीचे के लेवल को 3, 4, 5 के बच्चों के लिए कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। कृपया आप लोग अपने आसपास में आवाज ना करें। तो चलिए अब देखा जाए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बोल रहा है कि चेंज इन द एटॉमिक constitution or molecular structure of a substance which result one or more new substance are formed। फिर से सुनिएगा ध्यान से। A change in the atomic constitution and molecular structure of any substance। किसी पदार्थ के अंदर अगर उसके आणविक, उसके अणुओं के अंदर बंधनों का चेंजिंग हो, बंधनों को बदला जाए और तब अगर कोई नया एक या एक से अधिक पदार्थ उत्पन्न होता है तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। दिस केमिकल चेंज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। और ये केमिकल चेंज की आवश्यकता है हमें अपने दैनिक जीवन में। रासायनिक अभिक्रियाएं की आवश्यकता है। अगर रासायनिक अभिक्रियाएं ना हो तो कई प्रकार के नए चीजें हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि तत्वों की संख्या 106, 110 के करीब सीमित है, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। तो जब हम बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उन चीजों को कैसे प्राप्त किया जाएगा? उन चीजों को प्राप्त करने का एक जरिया है केमिकल रिएक्शन। वी फाइंड न्यू एंड न्यू थिंग्स बाय द केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकलों का रिएक्शन कर कर कई नई चीजों को प्राप्त करते हैं जिनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो अब आप समझे होंगे केमिकल रिएक्शन का फायदा क्या है। अब फिर से एक बार नोटिस कर लीजिए आप लोग। अ चेंज इन द अपने आसपास आवाज ना कीजिए। A change in the atomic constitution of a substance which result one or more new substance are formed is called a chemical reaction। A chemical reaction। तो समझे होंगे आप लोग। फिर से एक बार देख लीजिए। अ चेंज इन द एटॉमिक कंस्टिट्यूशन, उसके आणविक बंधनों में, उसके आणविक संरचनाओं में एक चेंज हो जाए, एक बदलाव हो जाए और तब वह सबस्टेंस एक या एक से अधिक सबस्टेंसों को निर्माण करे, फॉर्मेट करे,
तो हम लोग कहेंगे उसे क्या, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। हैव यू अंडरस्टैंड द definition of chemical reaction? Hello, I am asking to all of you. Thank you. And what is the importance of chemical reaction? Have you understand what is the importance of chemical reaction? तो चलिए मैं फिर से बता देता हूं आपको केमिकल रिएक्शन का बेनिफिट। द बेनिफिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने अभी बताया कि हम लोग ज्ञात जो तत्व हैं 106 से 110 के बीच में हैं, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन चीज़ों को बनाया कैसे, जैसे साबुन। अब छोटी सी बात करिए, अपने दैनिक जीवन में आप सुबह उठे होंगे, स्नान किए होंगे, स्नान के लिए आप साबुन का इस्तेमाल किए होंगे, तो क्या वह साबुन यूं ही धरती पे पड़ा मिल जाएगा? नहीं, केमिकल के रिएक्शन से हम लोग उसे बनाएंगे। सुबह उठे होंगे, आप NaCl नमक का उपयोग किए होंगे, लवण का उपयोग किए, कई प्रकार की तंतु, कई प्रकार की चीजें हैं जिनको कि हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त करके और उसका उपयोग करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आवश्यक चीज है। अपने दैनिक जीवन में पदार्थों का उपयोग अगर हम करते हैं तो वो पदार्थ बाय द केमिकल रिएक्शन प्राप्त होते हैं। चलिए अब जिक्र करते हैं कुछ पदार्थों के बारे में, और केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है। इन द above activities we have seen that during a chemical reaction or the chemical change one or more new substances are formed। ऊपर हमने जाना है कि एक या कई प्रकार के नए सब्सटेंस, नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो उसमें केमिकल रिएक्शन के समय कुछ और घटनाएं होंगी, जैसा कि पहला घटना नोटिस कीजिएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा में नोटिस कीजिए चेंज ऑफ कलर, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, heat, light and any other radiation may be observed or evolved। heat, light and any other radiation may be observed भी हो सकता है और evolved भी हो सकता है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कभी तो ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो जाएगा और कभी ऊर्जा उससे प्रवाहित हो जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन कई प्रकार की हो सकती है। एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज ऑफ कलर हो सकता है, ऊर्जा को उत्सर्जित कर सकता है, उष्मा को त्याग कर सकता है। तो केमिकल रिएक्शन की कोई एक अवधारणा नहीं है कि हाँ जब गैस का उत्सर्जन होगा दो पदार्थों के मिलने से तभी केमिकल रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कलर चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उष्मा को छोड़ सकता है, नहीं भी छोड़ सकता है, उष्मा को खींच भी सकता है। लेकिन कोई ना कोई प्रक्रियाएं होगी, कोई ना कोई प्रक्रिया होगी और साथ में कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। तो अब देखेंगे हम लोग, इनके ऊपर अध्ययन करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो कि एवोल्यूशन ऑफ गैस करेंगी और कैसी अभिक्रियाएं होंगी, उनको देखेंगे। हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस पर। एवोल्यूशन ऑफ गैस एग्जाम्पल में हमने लिया है जिंक सल्फेट बनाने के लिए, जिंक जिसको कि Zn से सूचित करते हैं, जिंक Zn। प्लस में हमने लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका कि सूत्र होता है H2SO4। तो हमने Zn में H2SO4 मिलाया, एक भाग जिंक लेकर एक भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल लिया H2SO4,
और तब हमने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया हमने, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिसको यहां पे कहते हैं जिंक सल्फेट, SULPHATE। और प्लस में हमारा क्या उत्सर्जित होगा, Zn हो गया, SO4 हो गया, तो बचा क्या, H2। तो यहां पर H2 क्या होगा, उत्सर्जित होगा हाइड्रोजन। तो यहां देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे हुआ, गैस का उत्सर्जन हुआ। अब आपसे कोई पूछे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस इन केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसा केमिकल अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें कि गैस का उत्सर्जन होता है। तो आप दे सकते हैं इस उदाहरण को, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से जब बनता है जिंक सल्फेट तो उसमें निकलता है हाइड्रोजन गैस, मतलब कि गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरा हमको हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं हम लोग, COCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लेकर उसको तोड़ा, मतलब इसे हीट किया, क्या किया, इसे हमने हीट किया, गर्म किया। तो गर्म होने के बाद में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग कर दिया, CO2 को त्याग कर दिया, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया था, रासायनिक अभिक्रियाएं का मतलब ये भी है कि जुटना भी और टूटना भी, यहां याद रखिएगा। केवल संयोग को ही अभिक्रिया नहीं कहेंगे, वियोग को भी अभिक्रिया कहेंगे। दो ढंग का हो सकता है, किसी में दो पदार्थों को जोड़ा जाएगा और किसी में दो पदार्थों को तोड़ा जाएगा, लेकिन दोनों ही प्रकार के अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। अब यहाँ की हमने देखा जिंक सल्फेट बनाने के लिए हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को लिया था, तो हमने बनाया जिंक सल्फेट और साथ में उत्सर्जन हुआ हाइड्रोजन का। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम क्या देख पा रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया है और इसे हीट किया, गर्म किया तावे पर आग के ऊपर, तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, CaO अलग हो गया, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो गया, उड़ गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। अब हम बात करेंगे, मतलब जब हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर का कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो हम लेते हैं लीड नाइट्रेट का, नाइट्रेट, जिसका कि सूत्र होता है 2PbNO3 2 टाइम्स। अब यहां हम देख क्या रहे हैं कि हमने इसे हीट किया, रिएक्शन करने के लिए हमने इसे हीट किया, गर्म किया, तो हमें क्या मिला, लीड ऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होगा 2PbO, लीड ऑक्साइड। और प्लस में हमें क्या मिला, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग कहेंगे 2NO2। और प्लस में क्या हो, ऑक्सीजन, जिसको कि 3O2 यहां हम दिखाएंगे, क्योंकि यहां 3 भाग था, 2 भाग का याद रखिएगा, इसी के चलते वो टूटता है। अब यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि लीड नाइट्रेट का जो रंग था, इसका जो कलर था वो रेडिश ब्राउन था,
लेकिन जब हमने हीट करके लीड ऑक्साइड प्राप्त किया, ये कलर याद रखिएगा 2PbNO3 2 टाइम्स को जब हमने लिया था उस समय ये रेडिश ब्राउन कलर का था, लेकिन जब हमने इसे हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो अब यह लीड ऑक्साइड के रूप में बदला और लीड ऑक्साइड का कलर क्या हो गया? येलो हो गया। ये होता है कलर परिवर्तन, रंग परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तब। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त लीड ऑक्साइड किस कलर का हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं दोहरा रहा हूं आपके लिए, कमेंट कर लिए। लीड नाइट्रेट जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में लीड ऑक्साइड बनता है, प्राप्त लीड ऑक्साइड का कलर क्या होगा? बिल्कुल सही, येलो। तो लीड ऑक्साइड का जो कलर होगा येलो कलर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं सिंगल नंबर में, और या फिर इसे डबल नंबर में भी बनाया जा सकता है कि लीड नाइट्रेट का जो अभिक्रिया है उसे तोड़कर दिखाइए। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूँगा कि आप केमिकल रिएक्शनों के बारे में अपने घर पर क्लास 6 से जितने ऊपर के बच्चे हैं अपने पुस्तकों को उठाइए, 7 8 के बच्चे खासकर, और उसमें देखिए, नोटिस कीजिए उसको। चलिए, तो आज केमिकल रिएक्शन पे हम अपना क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। आगे हम इसी संदर्भ में कुछ और बातें को समझेंगे। केमिकल रिएक्शन से हटकर थोड़ी अब दूसरी बात को करेंगे साइंस में ही। नेम ऑफ मेटल एंड सिंबल, तो इसे आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेम ऑफ मेटल जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होगा? Al होगा। इस प्रकार से बेरियम, बेरियम का क्या होगा? Ba होगा। कॉपर Cu होगा। लीड, लीड का मतलब शीशा होता है, Pb होगा। तो इस प्रकार से आप नेम ऑफ मेटल, सिंबल और साथ में इसके परमाणु संख्या भी याद कर लीजिए, जो आपको जीके के बुक में या फिर साइंस की बुक में अवेलेबल मिल सकता है। तो इनके याद करने से हमें क्या फायदा होगा? इन्हें याद करने से हम लोग समझ पाएंगे। जैसा कि अभी हमने लीड नाइट्रेट की बात की है, तो व्हाट इज द लीड नाइट्रेट? आप कैसे जानोगे कि लीड नाइट्रेट क्या है? तो जब लीड नाइट्रेट को तब समझोगे ना जबकि लीड का मतलब समझोगे और लीड का Pb। अब वहां तो लिखा है Pb, वहां लिख दिया जाएगा Pb। अब आपका Pb का मतलब क्या है? हमको पता ही नहीं है व्हाट इज द मीन्स ऑफ Pb। अब वहां हो जाएगा Ag। मुझे बताइए Ag का मतलब क्या है? Au का मतलब क्या है? किसी को पता है Au किसका संकेत है? टाइप योर आंसर प्लीज। तो इस प्रकार की बातें हैं, Ag, Au, Pb, इन चीजों को आपको अध्ययन करना होगा। साइंस में छोटे बच्चों जो क्लास 4 से ऊपर के हैं उनके लिए मैं नेम्स ऑफ मेटल एंड सिंबल दे रहा हूँ याद करने के लिए, और जो बड़े बच्चे 6 से ऊपर के थे उन्हें ये भी याद करना है, और प्लस में उन्हें केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करना है। तो आज की क्लास सभी की समाप्त होती है। थैंक्स। नेम ऑफ मेटल एंड सिंबल, तो इसे आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेम ऑफ मेटल जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होगा? Al होगा। इस प्रकार से बेरियम, बेरियम का क्या होगा? Ba होगा। कॉपर Cu होगा। लीड, लीड का मतलब शीशा होता है, Pb होगा। तो इस प्रकार से आप नेम ऑफ मेटल, सिंबल और साथ में इसके परमाणु संख्या भी याद कर लीजिए, जो आपको जीके के बुक में
या फिर साइंस की बुक में अवेलेबल मिल सकता है। तो इनके याद करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इन्हें याद करने से हम लोग समझ पाएंगे। जैसा कि अभी हमने लीड नाइट्रेट की बात की है, तो व्हाट इज़ द लीड नाइट्रेट, आप कैसे जानोगे कि लीड नाइट्रेट क्या है? तो जब लीड नाइट्रेट को तब समझोगे ना जबकि लीड का मतलब समझोगे और लीड का पीबी। अब वहां तो लिखा है पीबी, वहां लिख दिया जाएगा पीबी। अब आपका पीबी का मतलब क्या है हमको पता ही नहीं है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पीबी। अब वहां हो जाएगा एजी। मुझे बताइए एजी का मतलब क्या है, एयू का मतलब क्या है, किसी को पता है एयू किसका संकेत है? टाइप योर आंसर प्लीज। तो इस प्रकार की बातें हैं, एजी, एयू, पीबी, इन चीजों को आपको अध्ययन करना होगा। साइंस में छोटे बच्चों जो क्लास 4 से ऊपर के हैं उनके लिए मैं नेम्स ऑफ मेटल एंड सिंबल दे रहा हूँ याद करने के लिए, और जो बड़े बच्चे 6 से ऊपर के थे उन्हें ये भी याद करना है, और प्लस में उन्हें केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करना है। तो आज की क्लास सभी के समाप्त होती है। थैंक्स।